क्या आपको पता है ये लाइफ जो भी आप जी रहे हो ये रियल है ही नहीं। ये मेरा कहना नहीं है, ये इस बुक में जॉन डन जो एक मेटाफिजिकल पोएट है उनका कहना है। उनके अकॉर्डिंग जब तक आपको ट्रू लव नहीं हो जाता आपकी लाइफ शुरू ही नहीं होती है। एंड सच्चा प्यार होने से पहले हर इंसान एक नींद की हालत में रहता है। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर गाइड। एंड आज की वीडियो में हम कवर करेंगे द गुड मॉरो बाय जॉन डन। तो इस पोम का बैकग्राउंड ऐसा है कि दो लवर होते हैं जो अभी अभी जस्ट उठते हैं। वो प्यार में अभी अभी उनका प्यार शुरू होता है, वो अभी उठ रहे हैं। और जो स्पीकर है वो ये रियलाइज़ करता है अपनी पुरानी ज़िंदगी देख के कि उसका ज़िंदगी पहले कितनी इनकम्प्लीट थी और इमेच्योर थी प्यार करने से पहले। बट अब जब उसे प्यार हो गया है तो उसकी ज़िंदगी कितनी डीप हो गई है, मेच्योर हो गई है एंड कम्प्लीट हो गई है। तो ये पोम हमें शो करती है कैसे सच्चा प्यार दो लवर्स के लिए एक परफेक्ट सेल्फ सफिशिएंट दुनिया क्रिएट कर देता है। तो स्टैंजा 1 जब उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी लाइफ मीनिंगलेस थी प्यार से पहले। आई वंडर बाय माई ट्रॉथ What thou I did till we loved। तो जो स्पीकर है वो वंडर करता है, वो सोचता है कि मैं प्यार करने से पहले अपनी ज़िंदगी में कर क्या रहा था। Were we not weaned till then। तो वो अपनी पुरानी अर्लियर जो ज़िंदगी थी उसे छोटे बच्चों से कंपेयर करता है जो अभी तक बड़े भी नहीं हुए होते हैं, उन दोनों को कंपेयर करता है। बट sucked on country pleasures childishly। तो वो ये कहता है कि वो प्यार करने से पहले कितनी छोटी चीज़ें, कितनी सिंपल चीज़ें एंजॉय करता था, जैसे कि कोई बच्चा हो। अब तुम किसी बच्चे को कैंडी दे दोगे या फिर कोई खिलौना दे दोगे तो वो खुश हो जाएगा। ऐसे ही हमारा स्पीकर भी था जो इन छोटी मोटी चीज़ों में खुश हो जाता था। और snorted we in the seven sleepers den। तो वो अपनी पुरानी ज़िंदगी को एक बहुत ही गहरी नींद से कंपेयर करता है कि वो इतना गहरी नींद में सोया हुआ था कि उसे रियलिटी का कुछ आइडिया ही नहीं था कि उसके आसपास क्या चल रहा है। Twas so but this all pleasures fancies be। तो वो कहता है कि जो उसकी पुरानी ज़िंदगी के प्लेजर की जो डेफिनेशन थी वो असली नहीं थी, वो बस एक इमेजिनेशन थी। If ever any beauty I did see which I desired and got, 'twas but a dream of thee। तो वो कहता है कि अगर मैंने इससे पहले किसी को प्यार भी किया होगा तो वो बस एक झूठा प्यार होगा, वो सच्चा प्यार नहीं था, क्योंकि सच्चा प्यार मेरे को अब हो रहा है। तो स्टैंडा 1 में हम देखते हैं कि वो रियलाइज़ करता है उसकी लाइफ पहले कितनी मीनिंगलेस थी, इमेच्योर थी एंड वो कैसे एक गहरी नींद में सोया हुआ था। बट अब जब उसे प्यार हो गया है तो उसकी लाइफ कितनी बदल गई है। स्टैंजा 2 जब वो देखता है कि उसके प्यार ने एक नई दुनिया बना दी है। एंड नाउ गुड मॉरो टू आवर वेकिंग सोल्स। अब जब वो असली में उठ चुके हैं अपने प्यार की वजह से। विच वॉच नॉट वन अनदर आउट ऑफ फियर। तो उनका जो प्यार है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है। अगर वो अपनी बंदी को किसी लड़की के साथ देख ले तो उसे डर नहीं लगेगा या इनसिक्योरिटी नहीं होगी, क्योंकि उसका प्यार जो है वो एकदम ट्रस्ट पे बेस्ड है। फॉर लव ऑल लव ऑफ अदर साइड्स कंट्रोल। कि उनका प्यार इतना स्ट्रॉन्ग है कि उन्हें किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है। एंड मेक वन लिटिल रूम एंड एवरीवेयर। तो एक छोटा सा कमरा उनकी पूरी दुनिया बन सकता है उनके प्यार की वजह से। ठीक है, उनका छोटा कमरा पूरी दुनिया बन गया है क्योंकि उन्हें प्यार है एक दूसरे से। लेट्स सी डिस्कवर्स टू न्यू वर्ल्ड्स हैव गॉन। जो एक्सप्लोर करते हैं, जो समुद्र को एक्सप्लोर करते हैं, वो चले जाएं। अगर उन्हें जाना है तो वो न्यू लैंड जाके डिस्कवर करें। लेट मैप्स टू अदर्स वर्ल्ड ऑन वर्ल्ड्स हैव शोन। अलग अलग मैप है जो अलग अलग दुनिया दिखाते हैं। लेट अस पोसेस वन वर्ल्ड ईच हाथ वन एंड इज वन। बट जो हम लोग हैं, हमारी दुनिया हमारा प्यार ही है, हमारी अपनी एक दुनिया है। ठीक है, वो एक हम दोनों लवर्स हैं, हम दोनों एक दुनिया है और हमारी वही है। तो स्टैंजा 2 में हम देखते हैं कि उन्होंने अपना एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर दिया है। ठीक है, वो असली में उठ चुके हैं, उनका जो प्यार है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है, उन्हें फियर नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं है और उनका प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है। तो वो कहता है कि लोगों को जाना है तो वो जाके दुनिया एक्सप्लोर करें, न्यू मैप बनाएं। बट हम दोनों के लिए तो हम दोनों एक दूसरे की पूरी दुनिया है। स्टैंजा 3 जब हम देखते हैं परफेक्ट एंड इटर्नल लव। माई फेस इन थाइन आइज थाइन इन माइन अपीयर्स। तो उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में अपना चेहरा दिखता है। एंड ट्रू प्लेन हार्ट्स डू इन द फेसेस रेस्ट। तो उनका जो प्यार है वो काफ़ी ऑनेस्ट है, काफ़ी सिंसियर है। वेयर वी कैन फाइंड टू बेटर हेमिस्फेयर। तो वो अपने अर्थ का होता है ना एक हेमिस्फेयर एंड देन नॉर्थ हेमिस्फेयर, साउथ हेमिस्फेयर। तो वो अपने दोनों को उससे कंपेयर करता है कि आधा वो है आधा मैं हूँ। विदाउट शार्प नॉर्थ विदाउट डिक्लाइनिंग वेस्ट। तो उनका जो वर्ल्ड है, जो एकदम उनका जो दुनिया है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कुछ कोल्डनेस नहीं है, कुछ नेगेटिविटी नहीं है, कोई डिक्लाइनिंग नहीं है। वट एवर टाइप वॉज नॉट मिक्सड इक्वली। तो जब ये चीज़ें क्यों मरती है, जब वो एग्जैक्टली बैलेंस नहीं होते हैं इक्वली।
If our two loves we one, or thou and I, love so like that none do slacken, none can die. तो वो कहता है कि उनका प्यार है वो एकदम इक्वल है, बैलेंस है, इसी की वजह से वो तो ना तो कभी वो वीक होगा, ना ही कभी वो मरेगा। तो स्टैंजा 3 में हम देखते हैं कि उनका प्यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एकदम फॉरएवर, एकदम फॉरएवर वाला प्यार है उनका, इमॉर्टल प्यार है उनका। तो फाइनल अंडरस्टैंडिंग हमारी ये है कि ये पोम हमें एक जर्नी शो करती है कि प्यार से पहले उनकी लाइफ कितनी चाइल्डिश और इनकम्प्लीट थी, एंड प्यार के बाद उनकी लाइफ कितनी मीनिंगफुल एंड कंप्लीट हो गई है। उनका जो प्यार है वो एक परफेक्ट दुनिया बनाता है, वो एकदम इक्वालिटी, यूनिटी और ट्रस्ट पे क्रिएटेड है, और उनका जो प्यार है वो एकदम इटर्नल बन जाता है। तो दिस पोम शोज दैट ट्रू लव क्रिएट्स अ कंप्लीट, बैलेंस्ड एंड इटर्नल लव वेयर बोथ लवर्स बिकम वन। वो दोनों एक इंसान बन जाते हैं क्योंकि वो एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं। तो ये जो पोम है द गुड मॉरो, ये पोम जो है ये एक अबेट है। एक अबेट क्या होता है? वो एक लव पोम होती है जो टेक्निकली सुबह से कनेक्टेड होती है। उसमें हमें अर्ली मॉर्निंग देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि कैसे लवर्स गुड बाय कर रहे हैं। थोड़ी सैड पोम हो सकती है, बट ट्रेडिशनली उस एक अवेट में लवर्स सेपरेट होते हैं सुबह के टाइम पे। बट इस पोम में ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें हमें देखने को मिल रहा है कि कैसे उसके असली प्यार ने उन्हें जगा दिया है। तो हमें अवेकनिंग देखने को मिल रही है। तो ये ट्रेडिशनल अवेट नहीं है, बट ये एक टाइप है अवेट का, क्योंकि ये सुबह के टाइम पे प्लेस करती है। तो जैसे सनराइजिंग में हमने देखा था कि स्पीकर ने पहले ही प्यार एक्सपीरियंस कर लिया था, वो ऑलरेडी प्यार में था। यहाँ पे जो स्पीकर है उससे पहली बार प्यार हो रहा है, ठीक है। वो एकदम ऐसा सरप्राइज से भरा हुआ है, उसका फर्स्ट टाइम है। तो ये जो पोम है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, स्टैंजा 1 एंड देन स्टैंजा 2 एंड 3। तो स्टैंजा 1 में हमने देख लिया कि कैसे वो अपनी पुरानी लाइफ को रिफ्लेक्ट करता था, एंड सेकेंड पार्ट में हमने देख लिया कि आफ्टर लव उसकी लाइफ कैसे बदल गई है, ठीक है। तो जो उसका नया प्यार है उसने उसकी अंडरस्टैंडिंग बदल दी है लाइफ की, दुनिया की और उन दोनों की। स्ट्रक्चरली देखा जाए तो इस पोम के 3 स्टैंजा है, 7 लाइन्स इन ईच स्टैंजा, एंड राइमिंग स्कीम यहाँ पे मैंने दे दिया है। ये एक आयम्बिक पेंटामीटर को फॉलो करता है, और लास्ट लाइन थोड़ी सी बड़ी है जो कि आयम्बिक हेक्सामीटर हो गया। तो वैसे आयम्बिक पेंटामीटर है, बट लास्ट लाइन जो है वो हेक्सामीटर है। So the poem shows that true love awakens the lover and transforms their understanding of life from childish ignorance to complete maturity. तो यहाँ पे हमारे चेक योर प्रोग्रेस, व्हाट इज एन अबाउट, ये हमने डिस्कस कर लिया, एंड ये पोम ऑर्गेनाइज कैसे है वो भी हमने अभी देख लिया। तो अगर स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन देखें तो इस स्टैंजा में, फर्स्ट स्टैंजा में जो स्पीकर है वो कहता है कि उसकी लाइफ काफ़ी मीनिंगलेस थी, इमेच्योर थी, इनकम्प्लीट थी। वो क्वेश्चन पूछता है अपने पास्ट को लेके, ठीक है, और वो ये भी बताता है कि जो उसने पहले किया था वो बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं था उसके अभी के अभी का रिलेशनशिप जब आया तब उसे जाके असली प्यार हुआ है। उससे पहले उसने जो भी चीज़ें करी थी वो इम्पॉर्टेंट नहीं थी, और वो असली प्यार तो बिल्कुल भी नहीं था। तो यहाँ पे हमें दो मेटाफोर देखने को मिलते हैं। पहला तो उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को बेबीज़ से कंपेयर किया है। बेबीज़ जो भी बहुत छोटे हैं, जो बहुत सिंपल चाइल्डिश प्लेजर लेते हैं, जिससे वो हमें इमेच्योरिटी देखने को मिलती है। सेकंड, उसने अपनी ज़िंदगी को 7 स्लीपर्स से कंपेयर किया है। 7 स्लीपर्स कौन है? लोग जो केव में सोते थे बहुत टाइम तक, ठीक है, एंड उन्हें आसपास की दुनिया का कुछ आइडिया नहीं होता था कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या रियलिटी है। तो उसने अपनी पुरानी ज़िंदगी को उन्हीं से कंपेयर किया है। मीनिंग कि उस प्यार से पहले वो असली में उठा हुआ नहीं था, वो डिस्कनेक्टेड था दुनिया से। तो आइडिया ऑफ अवेकनिंग एंड रीबर्थ, ट्रू लव एक्सपीरियंस करने के बाद उसे ऐसा फील आ रहा है कि अब वो उठ चुका है, उसकी न्यू लाइफ शुरू हो गई है, उसका रीबर्थ हो गया है। एंड जो इससे पहले उसको लगता है कि उसका लव हुआ था, वो असली में लव नहीं था, वो रियल लव नहीं था। लास्ट लाइन में हमने देखने को मिलता है कि स्पीकर एडमिट करता है कि उसने पहले भी सुंदर लड़कियों को देखा था, उन्हें डिज़ायर किया था, बट इस बार उसने जब उसे देखा एंड डिज़ायर किया तो अब उसे रियलाइज़ होता है कि जो उसने पहले देखा था वो फॉल्स था, वो इनकम्प्लीट था, एक सपने की तरह था, वो असली प्यार नहीं था। बट अब जो उसे हुआ है वो असली प्यार है। तो मेन आइडिया, बिफोर लव लाइफ वॉज चाइल्डिश एंड अनकॉन्शियस, आफ्टर लव लाइफ बिकेम मीनिंगफुल एंड रियल। तो स्टैंजा 1 में हमें यही देखने को मिलता है कि उसके पास्ट एक्सपीरियंस ने उसे कैसा लाइफ कितना इमेच्योर था एंड अब कितना बदल गया है।
चेक योर प्रोग्रेस हमने देख लिया है. एक्सप्लेन द टू मेटाफॉर्स यूज्ड इन स्टैंजा, बेबी वाला एंड सेवन स्लीपर्स वाला. देन स्टैंजा 2 में हमें जो स्पीकर हमें देखने को मिलता है, ये कैसे वो डिस्क्राइब करता है कि उसके प्यार ने उसके सोल को जगा दिया है. तो इसका मतलब ये है कि उनका प्यार सिर्फ फिजिकल नहीं है बट स्पिरिचुअल एंड मैच्योर भी है. व्हाट डज वेकिंग सोल्स मीन? वेकिंग सोल मीन कि अब जो लवर्स हैं वो एकदम प्रॉपर तरीके से उठ चुके हैं, वो मैच्योर हो गए हैं, वो अपने इग्नोरेंस से मूव ऑन कर चुके हैं, उन्हें काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है. एंड उनका जो प्यार है वो बस फिजिकल अट्रैक्शन डिज़ायर वाला नहीं है बट उनका प्यार स्पिरिचुअल है, बहुत डीप प्यार है उनका. हाउ डज लव रिमूव फियर? तो जो स्पीकर वो ये भी कहता है कि उसका जो प्यार है वो ट्रस्ट पे बेस्ड है, उसमें जेलसी या फिर कि वो मेरे पे चीट कर देगी, सस्पेशन, ये सब इन्वॉल्व नहीं है. तो वो दोनों एक दूसरे को ऐसे देखते नहीं हैं आउट ऑफ फियर, क्योंकि उनका जो प्यार है वो अब इतना सिक्योर हो चुका है, उन्हें पता है कि ये तो मेरे पे चीट कर ही नहीं सकती है, इतनी लॉयल है. What does one little room and everywhere mean? तो इसका मतलब ये हो गया कि एक छोटी सी दुनिया है जो उनका पूरा छोटा सा कमरा है जो उनकी पूरी दुनिया बन जाता है एंड उस कमरे के बाहर उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए. तो आइडिया इसका ये है कि जो प्यार होता है एक सेल्फ सफिशेंट वर्ल्ड क्रिएट कर देता है. Why does speaker mention explorer and discoveries? तो वो अपने लव वो लवर्स को कंपेयर करता है, जैसे वो न्यू लैंड एक्सप्लोर करते हैं, डिस्कवर करते हैं. तो ही सेज कि एक्सप्लोरर्स ओनली डिस्कवर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, वो बस पार्ट्स को डिस्कवर कर सकते हैं, वो उसे पूरी तरह से प्रोसेस नहीं कर सकते, अपने कंट्रोल में नहीं ले सकते. बट जो लवर्स होते हैं वो अपनी पूरी न्यू दुनिया बना के उसे प्रोसेस कर सकते हैं, वो उस पर कंट्रोल ले सकते हैं. तो व्हाट इज़ द मेटाफिजिकल कंसीट हियर? कंसीट यहाँ पे हमें देखने को मिला है स्मॉल रूम में जो उनकी पूरी दुनिया है. बहुत ही क्लेवर कंपैरिजन था जिसमें हमें ये देखने को मिला कि जो लव होता है वो फिजिकल रियलिटी से बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है. तो इसका मेन आइडिया क्या था स्टैंजा का? लव इज स्पिरिचुअल एंड कंप्लीट, इट रिमूव्स फियर एंड इट क्रिएट्स अ वर्ल्ड इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम एंड स्पेस, जिसपे इस दुनिया पे सिर्फ लवर्स का कंट्रोल होता है और किसी का नहीं. तो स्टैंजा 2 में हमें देखने को मिला कि कैसे सच्चा प्यार उन्हें उनके सोल को उठा देता है, फियर हटा देता है एंड एक न्यू दुनिया क्रिएट कर देता है. सो चेक योर प्रोग्रेस. तो ये भी हमने डिस्कस कर लिया है कि वेकिंग सोल्स का मतलब क्या हुआ एंड ये कंसीट कैसे हुआ, क्योंकि इसमें क्लेवर कंपैरिजन था. सेकंड क्वेश्चन फॉर लव, लव ऑफ ऑल अदर साइड्स कंट्रोल. इसका मतलब यही है कि ये जो दोनों लवर्स हैं ये एक दूसरे पे इतना ट्रस्ट करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि इन्हें और किसी से अट्रैक्शन हो ही नहीं सकता है और ना ही किसी और को अपनी दुनिया कंट्रोल करने दे सकते हैं. देन स्टैंजा 3 में द स्पीकर जो है वो शो करता है कि उनका लव कितना परफेक्ट है, बैलेंस्ड है और इटर्नल है. What happens जब when the जब दो लवर होते हैं वो अपनी आंखों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं तो क्या होता है? तो उन्हें अपनी फेस दिखती है, उन्हें अपनी पूरी दुनिया दिखती है. उससे ये शो होता है कि उनका जो प्यार है वो कितना ऑनेस्ट है, प्योर है, सस्पेशन नहीं है, कोई डर नहीं है और उनका जो दिल है वो कितना ट्रू एंड प्लेन है. तो व्हाट इज़ द कंसीट ऑफ हेमिस्फीयर? ये भी एक कंसीट है, काफ़ी क्लेवर कंपैरिजन था. तो एक अर्थ है, अर्थ के दो हेमिस्फीयर होते हैं, एक हाफ होता है, दूसरा हाफ होता है. तो वो कहता है कि यहाँ पे लड़का है, ठीक है, यहाँ पे बॉय लवर था, यहाँ पे गर्ल लवर थी. तो ये दोनों का ये दोनों जो है ना ये आधे आधे हैं. तो आधा ये एंड दोनों को जब मिला दो तो ये पूरा एक दुनिया फॉर्म करते हैं. अगेन थोड़ा डिल्यूशनल है बट दैट इज़ डन फॉर यू. तो उन्होंने यहाँ पे भी एक मेटाफिजिकल कंसीट दिखाया है. उन्होंने ह्यूमन लव को ज्योग्राफी से कनेक्ट कर दिया समहाउ कि वो आधी दुनिया है, मैं आधी दुनिया है, हम दोनों को मिला दो, हम एक दुनिया बन जाते हैं. What does without sharp north, without declining west mean? तो वो ये कहता है कि उनके वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इम्परफेक्शन नहीं है. शार्प नॉर्थ का मतलब कोल्डनेस हो गई, ठंड हो गई, हार्शनेस हो गई. डिक्लाइनिंग वेस्ट का मतलब डीके, काफ़ी ड्राई एंड वाला वर्ल्ड. तो उनकी दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है, उनकी जो दुनिया है वो एकदम परफेक्ट है, वो एकदम फ्री है और उसमें कोई सफरिंग वगैरह कुछ नहीं है. तो वाई डू थिंग्स डाई, हमने फिर ये भी लाइन पढ़ी थी. तो इसका मतलब है कि थिंग्स जब कोई चीज़ होती है वो क्यों मरती है? वो मरती है जब वो एकदम प्रॉपरली बैलेंस नहीं होती, जब तक वो इक्वली मिक्सड नहीं होती. तो उनका प्यार क्यों नहीं मरेगा? उनका प्यार इसलिए नहीं मरेगा क्योंकि उनका प्यार एकदम इक्वल बैलेंस्ड है एंड उसमें दोनों लवर्स को एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स है, किसी को ज़्यादा कम नहीं है, दोनों को इक्वल फीलिंग्स है. इसी की वजह से उनका प्यार ना तो कभी वीक होगा ना तो कभी ख़त्म होगा. एक्सप्लेन द वन ऑन डाई, एक्सप्लेन द पन ऑन डाई. अगेन सेम चीज़ है.
हमने पिछली पोम में भी देखा था कि डाई के 2 मीनिंग है, एक तो होता है डेथ, असली वाला मरना, एक हिडन मीनिंग है सेक्सुअल क्लाइमेक्स अगेन। तो इसका मतलब स्पीकर हमें यही सजेस्ट करता है कि अगर दोनों मर भी जाते हैं लवर, मतलब कि जब उन्हें क्लाइमेक्स होता है तब वो 2 मिनट के लिए दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, बट उसके बाद वो दोबारा राइज करेंगे। एक फीनिक्स की तरह ही उनका प्यार चलता ही रहेगा। काफ़ी सिमिलर है पिछली पोम की तरह। देन इसका मेन आइडिया स्टैंडा का यही है कि लव जो है वो बैलेंस होता है, इक्वल होता है। लव एक परफेक्ट दुनिया क्रिएट करता है एंड सच्चा प्यार इटर्नल होता है एंड कभी नहीं मरता। तो स्टैंडा 3 में हमें ये देखने को मिलता है कि स्पीकर हमें ये शो करता है कि उनका प्यार परफेक्ट है, इक्वली बैलेंस्ड है। वो एक कंप्लीट दुनिया बताते हैं एंड उनका प्यार कभी नहीं मरेगा, एकदम इटर्नल प्यार है उनका। Check your progress, explain the conceit in my face in thy eye, thine in mine appears, and true plain hearts do in the faith's rest. Where can we find two better hemisphere without sharp north, without declining west? तो ये हमने देख लिया था कि उन दोनों को एक दूसरे की आंखों में अपनी दुनिया दिखती है, उनका प्यार कितना प्लेन है, कितना ट्रू है। ठीक है, वो दोनों आधा आधा हेमिस्फेयर है दुनिया का, टुगेदर दे मेक वन हेमिस्फेयर, ये कंसीट था। एंड उनके प्यार में कोई कोल्डनेस नहीं है, कोई ड्राई हार्शनेस वगैरह कुछ नहीं है, उनका प्यार परफेक्ट है। तो कंसीट हमारे यहाँ पे हेमिस्फेयर वाला था। देन एक्सप्लेन द पन इन द लास्ट लाइन। लास्ट लाइन हमारी डाई वाली थी, तो वी कैन एक्सप्लेन दैट अगेन कि इसका मतलब लिटरल डेथ है एंड सेक्सुअल क्लाइमेक्स है, सेम एज द प्रीवियस वीडियो। तो दैट वाज इट, दैट वाज द वीडियो। आई थिंक हमने काफ़ी अच्छे तरीके से गुड मॉर्रो को इसमें क्लियरली कवर कर दिया है। And thank you so much for watching. If this video helped you in any way, then make sure to like and subscribe to my channel for more upcoming videos. Thank you so much for watching and bye-bye.